दोस्तों, अपने लाइफ में कई बार ये सुना होगा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो कभी नहीं हारते हैं। हमारे हिंदी मुहावरों में भी यही बात बार बार बोली गई है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। लेकिन क्या ये सबके साथ हो पाता है? क्या हमारे जनरेशन के सभी लोग लगातार कोशिश कर पाते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ करता हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में बड़ी जल्दी हार मान जाते हैं, जो थोड़ी सी मुश्किलें आने पर आसानी से गिव अप कर देते हैं। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है हरीश नाम के एक लड़के की। हरीश को दौड़ने का बहुत शौक था और एक दिन वह ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहता था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा ही नहीं कर पाता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो रेस हार ही क्यों ना जाए, लेकिन वो रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने दौड़ना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक चुका था। वह रुक गया। उसको खुद से किया गया वादा याद आ गया। वो खुद की नजर में गिर नहीं सकता था। उसने खुद से बोला कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वो धीरे धीरे चलने लगा, मगर वो आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वो कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। अब तक वह रेस हार चुका था, लेकिन उसका विश्वास आज चरम पर था, क्योंकि आज से पहले वो रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वो जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वो बहुत खुश था। आज लाइफ में पहली बार उसे यह एहसास हुआ था कि वो कोई भी रेस पूरा भी कर सकता है और थोड़ी और ज्यादा मेहनत करने के बाद जीत भी सकता है। आज वो हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी इसी तरह की गलती नहीं करते क्या? हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो जो काम हम कर रहे होते हैं उसको छोड़कर बैठ जाते हैं। मैं कई सारे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ जो अपनी स्टडी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और किसी दिन तो 10 घंटे तक भी पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन एक वो गलती मुझे सब में ही कॉमन दिखाई पड़ती है, वो है कंसिस्टेंसी का ना होना। किसी दिन आपने 10 घंटे की पढ़ाई कर ली, लेकिन अगर अगले ही दिन किसी तरह का कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो उस दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का ना होना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रोज 10 घंटे ही पढ़ो। हो सकता है किसी दिन कुछ और काम करना हो, थोड़ा मूड ऑफ हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस दिन भी आपके दिमाग में ये बात रहना चाहिए कि मुझे बिल्कुल ही आज पूरा नहीं छोड़ना है। ऐसे दिन में भी कम से कम 2 या 3 घंटे का समय जरूर निकालें, और अगर 2-3 घंटे भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम आधा या 1 घंटा तो जरूर दो पढ़ाई को। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए। होता क्या है मैं बताता हूँ। जब हम किसी काम को गैप देकर या बहुत दिन बाद करते हैं ना, तो हमारे दिमाग को वो सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की तरह नहीं पहुंचती है, और ऐसे समय में हमारे दिमाग की जो कोशिकाएं होती है उसको अच्छे से स्टिमुलेट नहीं कर पाती है। नतीजन या तो हमें वो काम करने में मन नहीं लगेगा या फिर हम बहुत ही जल्दी बोर हो जाएंगे और थोड़े ही समय में उस काम को छोड़ देंगे। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा गेम प्ले करती है ऐसे सिचुएशंस में। लगातार किसी काम को करते रहने से हमारे माइंड को लगातार सिग्नल मिलते रहती है। लगातार एक ही पैथ से होकर जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो वो पैथ काफी स्ट्रांग हो जाता है और फिर हम चाह कर भी उस पैथ को जल्दी तोड़ नहीं पाते हैं। तुमने अक्सर ये बातें सुनी होगी कि हैबिट बिल्ड करो, हैबिट बिल्ड करो। एक बार हैबिट बिल्ड हो गई तो फिर हम चाह कर भी उस हैबिट को तोड़ नहीं पाएंगे और हमें उस काम को करने के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगती है। और हैबिट बिल्ड होती कैसे है? सिंपल, कंसिस्टेंसी से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हैबिट बिल्ड करने के प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझाया है। तो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप इसको देखने के बाद उसे भी एक बार जाकर देखें। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैंने हरीश की कहानी बताई थी। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे, चाहे वो आगे बढ़ने की स्पीड हर दिन अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन वो लगातार कदम बढ़ाते रहने से एक दिन हमें जीत जरूर मिलेगी। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं हम सब ये बात तो जानते हैं कि हमें सफलता पाने के लिए लगातार कोशिशें करनी होती है, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि हम वो नहीं करते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जो कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं? दोस्तों, कई सारे लोगों को बहुत करीब से जानने के बाद और काफी सारे रिसर्च करने के बाद मैंने एक चीज पाया कि हमारी जनरेशन के लोगों में जिन 2 चीजों की कमी सबसे ज्यादा पाई गई है वो है पहला पेशेंस, दूसरा है फोकस। पेशेंस की बात अगर करूं तो ये चीज आजकल लगभग सभी लोगों में नदारत पाई गई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है। 10 मिनट में पिज्जा डिलीवरी से लेकर 1 मिनट में मैसेज का रिप्लाई, ये हमारी डेली लाइफस्टाइल का ऐसा पार्ट बन गया है कि पिज्जा अगर 10 के बजाय 20 मिनट में डिलीवर हो गया तो हम आग बबूला हो जाते हैं। और इसके पीछे तर्क क्या देते हैं
हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सीरियसली, क्या सच में टाइम नहीं है? अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ये दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव कैसे रह लेते हो? ये फेसबुक, इंस्टा, इन सब के लिए टाइम कहाँ से आता है? सच तो ये है कि टाइम है सबके पास, इनफ टाइम है। जो चीज नहीं है वो है पेशेंस। हमें ये चीज बर्दाश्त ही नहीं होती है कि हम धैर्य बनाकर 10 मिनट उसका वेट कर ले। और इस पेशेंस के नहीं होने का सबसे बड़ा नुकसान हमें तब होता है जब मुश्किल परिस्थितियां हमारे सामने होती है। मुश्किल परिस्थितियां हमसे पेशेंस का डिमांड करती है और पेशेंस तो हम पहले ही खो चुके हैं। थोड़ी सी परेशानी आती है और हम उसमें छटपटाने लगते हैं। फोकस की बात अगर करूँ तो फोकस कोई अलग चीज नहीं होता है, फोकस के लिए भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। तो आजकल ऐसा क्या हो रहा है कि लोगों का फोकस लेवल नीचे ही गिरता चला जा रहा है? वेल, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है। आज हमारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं कि हम किसी एक चीज पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। जब तक हमारा ध्यान एक चीज की तरफ जाता है तब तक हमें दूसरा, उससे बेटर चीज पॉप अप होकर नजर आता है और हमारा ध्यान उस दूसरे चीज की तरफ चला जाता है। इसी तरह से दूसरे से तीसरे, फिर तीसरे से चौथे, फिर पांचवे, छठे और ऐसे करते आगे बढ़ते चला जाता है। इन वजहों से हमारा फोकस लेवल काफी कम होते चला जा रहा है। ये फोकस और पेशेंस का कम होना हमारी लाइफ में काफी बुरा असर डाल रही है। मुश्किल परिस्थितियों में लोग सॉल्यूशन खोजने पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। जो काम कर रहे होते हैं उसको छोड़ दे रहे हैं और एक ऐसी तड़पती हुई लाइफ, स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हैं। कंसिस्टेंसी के अभाव के कारण वो अपने गोल को भी अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी को अपनाकर लगातार कोशिश करते हुए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी समझाया कैसे और कौन कौन सी वो चीजें, वो कौन सी कमियां हैं जो आपकी कंसिस्टेंसी को लगातार प्रभावित कर रही है। आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ समझ आया होगा और आप अपने अंदर की उन कमियों को दूर कर एक दिन सफलता की नई सीढ़ी चढ़ेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके किसी और तरह के प्रॉब्लम को शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।